नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज शुरू कर रहे हैं अपन आईसीटी शॉर्ट नोट्स से। किताब तो मैंने आपको पढ़ाई थी लेकिन आपने रुचि नहीं दिखाई। हालांकि जो चीज़ किताब से अपन पढ़ते हैं ना वो उतना इस शॉर्ट वीडियो में नहीं हो सकता, पर मैं शॉर्ट में आपको आईसीटी पढ़ाऊँगा। ये शॉर्ट मैंने नोट्स बनाए हैं कक्षा जो 9वीं की बुक है उसके। तो देखिए, कंप्यूटर की यदि बात करें तो कंप्यूटर है वो लैटिन भाषा का कंप्यूटर है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर की यदि बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अपरिष्कृत डाटा यानी रो डाटा को परिष्कृत डाटा के अंदर बदलती है। फिर देखिए, कंप्यूटर में किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, प्रोग्राम किसे कहते हैं? कंप्यूटर में किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। फिर देखिए, कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के प्रकार की यदि बात करूं तो कंप्यूटर है वो अनुप्रयोग के आधार पर और आकार के आधार पर। तो अनुप्रयोग के आधार पर आपसे पूछ ले तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं अनुप्रयोग के आधार पर। आकार के आधार पर यदि आपसे कंप्यूटरों के प्रकार पूछ ले तो 4 प्रकार होते हैं। अब देखिए, अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। प्रयोग के आधार के ऊपर है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो देखिए, एनालॉग कंप्यूटर यानी सबसे पहले अपन अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों को पढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर ये कार्य करते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे ताप, दाब मापने वाले थर्मामीटर, घड़ी, वोल्टेज मीटर, ये एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। फिर देखिए, डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर ये अंकों के ऊपर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1। फिर देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के इसके अंतर्गत गुण होते हैं। फिर देखिए इधर माइक्रो कंप्यूटर यानी आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर है ये आकार के अंदर बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, नोटबुक और टैबलेट, ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो ये मध्यम आकार वाले होते हैं और मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। फिर देखिए, मेन फ्रेम आकार में बड़े, कार्य करने की गति तीव्र और संग्रहण क्षमता अधिक होती है इनकी, जैसे IBM 4300, IBM 4381, वेक्स 8842 आदि। फिर देखिए, सुपर की बात करें तो आकार बड़ा, संग्रहण क्षमता व कार्य गति सर्वाधिक। भारत के सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत का सुपर कंप्यूटर है परम। ध्यान रखना, भारत का सुपर कंप्यूटर है परम। फिर देखिए, सीरे, NEC, CDC, ये सुपर कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं। फिर देखिए, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के उपयोग की बात करें तो चैटिंग, नेट टेलीफोनी, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस आदि में किया जाता है। फिर देखिए, इसके अलावा ATM यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, जहां बिना मानव के आप पैसे निकाल के ला सकते हो। बिना मानव का मतलब जो देने लेन करने वाली मशीन है वो एक कंप्यूटर का ही उदाहरण है। फिर देखिए, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फिर देखिए, डॉक्टर जो हृदय धड़कन आपकी मापता है उसे पेसमेकर बोलते हैं, तो वो एक कंप्यूटर का ही प्रकार है। फिर देखिए, बायोमेट्रिक्स, आप एग्जाम वगैरह देकर आते हैं तो आपकी बायोमेट्रिक्स जांच होती है, यानी अंगूठा आपने रखा या आंख के ऊपर वो लगा दिया तो वो कंप्यूटर के कारण ही संभव हो पाया था। फिर देखिए, CBT कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, जैसे अब आप पढ़ रहे हैं तो ये कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग ही है, तो ये कंप्यूटर के कारण ही संभव हो पाई है। फिर देखिए, CAE यानी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, पुल वगैरह बनाते हैं तो उसमें कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, घर वगैरह बनाते हैं उससे पहले उसका नक्शा बना देना, 3D आकार में पूरा घर का नक्शा दे देना, वो CAD होता है, कंप्यूटर के द्वारा संभव है। फिर देखिए, MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, तो ये भी कंप्यूटर के ऊपर आप
बिना आपके पास मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल के आप कंप्यूटर के ऊपर नई नई धुनों का निर्माण कर सकते हैं। फिर देखिए विशेषता, गति, शुद्धता, सक्षमता, स्मरण शक्ति, व्यापक उपयोग, स्वचालन, संग्रहण क्षमता, ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। फिर देखिए सीमाएं, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है कंप्यूटर में, आपने जैसा डाटा दे दिया ना उसी के आधार पर वो आपको आउटपुट देगा। फिर देखिए डाटा सुरक्षित रखना इसमें मुश्किल होता है कंप्यूटर में, वायरस का इसमें खतरा रहता है कंप्यूटर के अंदर। फिर देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियां, तो देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से 1955। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब है ये आकार में बहुत बड़ी होती थी, इसलिए कंप्यूटर का आकार भी क्या होता था, बड़ा होता था। कार्य करने की गति क्या होती थी, धीमी होती थी। मशीनी भाषा व असेंबली भाषा का इसमें उपयोग किया जाता था। इस श्रेणी के कुछ कंप्यूटर है NEF, ENIAC। फिर देखिए द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964, ये ट्रांजिस्टरों पर आधारित थे। किस पर, ट्रांजिस्टरों पर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था ब्रेल लेब्रोरिटिज ने, ठीक है। ये वैक्यूम ट्यूब से छोटे आकार के होते हैं ट्रांजिस्टर, इसलिए कंप्यूटर का आकार भी क्या हो गया, छोटा हो गया। विद्युत की खर्च कम और गति तीव्र होगी थोड़ी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से। ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित प्राथमिक मेमोरी का इनमें उपयोग होता था। इस श्रेणी के कुछ कंप्यूटर है IBM 70, IBM 1600, CDC 3600। फिर देखिए तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी की बात करें तो 1964 से 1975 ट्रांजिस्टरों के स्थान पर IC यानी एकीकृत परिपथ, IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आकार और छोटा हो गया, यानी IC है ना वो ट्रांजिस्टरों से छोटी होती है, तो आकार और छोटा हो गया कंप्यूटर का और कार्य करने की गति और तीव्र हो गई। इस श्रेणी के कंप्यूटर IBM 360, LCL 1900, वेक्स 750। फिर देखिए चतुर्थ पीढ़ी, तो 1975 से लेकर 1989 का जो टाइम था वो था चतुर्थ पीढ़ी का। IC के स्थान पर VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयुक्त होने लगा। इसे ही माइक्रोचिप कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं। VLSI को ही माइक्रोचिप कहते हैं। फिर देखिए नोट पहला माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 तैयार किया था। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। आकार छोटा, गति अति तीव्र हो गई कंप्यूटरों की। इसके अंतर्गत लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, मिनी कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर ये आते हैं। फिर देखिए पंचम पीढ़ी, तो ये वर्तमान में विकसित अवस्था में है। फिर देखिए कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की यदि अपन बात करें तो कंप्यूटर है वो एक तंत्र के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और इसकी मुख्यतः 3 इकाइयां हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। ये तीनों मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। यानी CPU अलग पड़ा है, मॉनिटर अलग पड़ा है, ठीक है, आपका प्रिंटर अलग पड़ा है, ये सारी चीज़ें अलग पड़ी है। तो क्या वो कंप्यूटर कहलाएंगे? नहीं, कंप्यूटर नहीं कहलाएंगे वो। जब उनको परिपथों के द्वारा जोड़ दिया जाता है एक साथ, तभी वो एक समूह के रूप में, एक तंत्र के रूप में कार्य करेगी, तो वो एक कंप्यूटर तंत्र कहलाता है। सबसे पहले देखिए सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट की यदि बात करें तो यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है। इसी के अंदर CPU होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU को कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहते हैं। अधिकतर परिपथ है वो सिस्टम यूनिट में ही होते हैं। मदरबोर्ड मुख्य परिपथ होता है जिनमें अन्य सारे परिपथ है वो कनेक्ट रहते हैं। फिर देखिए इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट की यदि बात करें तो कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर ये इनपुट यूनिट है। आउटपुट यूनिट की यदि बात करें तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर ये आउटपुट यूनिट है। फिर देखिए केंद्रीय संसाधन इकाई CPU की यदि बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ये कंप्यूटर के निर्देशों को पढ़ता है, उनकी व्याख्या करता है, क्रियान्वयन करता है, नियंत्रित करता है और संगणना करता है। यानी ये मैंने नीचे मेरी भाषा में लिखा है, यानी हम जो
भी निर्देश देते हैं वो सीपीयू में ही जाते हैं, यानी हम जो सबसे पहले निर्देश देते हैं ना वो सीपीयू में जाते हैं और सीपीयू में पूरी प्रक्रिया होती है, फिर मॉनिटर पर हमें वो दिखते हैं। अब कल दोस्तों अपन पढ़ेंगे सीपीयू के जो भाग है, जो 3 भाग होते हैं वहाँ से, और ये चैप्टर है पहला, ये पूरा हो जाएगा। आज थोड़ी मेरी एलर्जी हो रखी है तो कल करेंगे बाकी का। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे टेलीग्राम की मैंने लिंक दे रखी है, वो आप ज्वाइन जरूर कर लें। तो तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करना आप और लाइक करना।